गुजरात गांधी नगर में गोपी नाम की लड़की रहती है और गोपी के साथ उसके माँ बाप रहते हैं और उसके बाप का नौकर उसके साथ ही रहता है। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा होता है। फिर अगले दिन गोपी अहम से कहती है कि तुम मेरे पिता के नौकर हो, फिर भी मैं तुम्हें जानने लगी हूँ अहम। मेरी 14 साल की उम्र में मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ अहम। बापू, आई लव यू बापू। फिर अहम कहता है कि तुम्हारा बाप हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, इसीलिए अपन एक काम करते हैं, अपन लोग भाग चलते हैं और फिर बाद में इसको आके तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को बना लेंगे। एक काम करो, तुम्हारे बाप माँ के सभी गहने लेकर आ जाओ और अपन लोग भाग चलते हैं। फिर वो लोग माँ से भागने की प्लानिंग करते हैं और फिर रात में गोपी और रहमा से पूरे गहने लेकर भाग जाते हैं। फिर अगले दिन बम्बई के रेलवे पर वो दोनों आते हैं और अहम गोपी से कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी मामी जी के वहाँ पे लेके चलूंगा और वहाँ अपन खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गोपी और अहम आते हैं बम्बई की एक चाल में जिसका नाम रहता है कमाटीपुरा। फिर वो अंदर चले जाते। फिर वो अंदर आते हैं तो अहम कहता है कि गोपी तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। और ऐसा कह के अहम वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ ही घंटे बाद गोपी अहम की बहुत राह देखती है पर अहम नहीं आता है। फिर उसके बाद गोपी उठ के एक कमरे में चली जाती है और अहम को ढूंढने लग जाती है। फिर वो अहम को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में उसको एक औरत बैठी हुई मिलती है और वो उससे कहती है, नई कस्टमर है आज की। नई कस्टमर जो तुम क्या कह रहे हो, हमारे तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है जो क्या हो रहा है। मैं तुझे समझाती है ना। अरे तेरा जो आशिक है ना, तेरे को बेच के चला गया है 500 रुपए में। तुम क्या कह रहे हो, अहम ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो ऐसा नहीं कर सकता, पर ऐसा उनने कर दिया है और अब तेरे को यहीं पे रहना है भाई। ए छोकरी, ले चल इसको इसके कमरे में लेके जा। फिर वो इसको कमरे में ले जाता है। क्यों तुम्हारे साथ क्या है, पुलिस मुझे यहाँ से जाना दो। अब तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते क्योंकि यहाँ का नियम है, यहाँ पे जो भी आता है वापस नहीं जाता है। और जो उर्मिला मामी जी है ना, बहुत ही खराब है, वो लड़कियों को ले जाके बेचती हैंगी। और अब तुम्हें भी यहाँ पे रह के काम तुम्हारा जारी रखना पड़ेगा क्योंकि सच में तुम्हें तुम्हारा आशिक बेच के गया है ना। मेरे को तो मेरा बाप बेच के चला गया था, साला बेहुरा। राधा, लगता है कोई सा भरवा कस्टमर आ गया है, साला। मैं जाती है। और फिर रात में राधा गोपी के पास आती है और कहती है, अरे चल, वो कोई सा कस्टमर आया है तेरे साथ कॉफी पीने का, बोल रहा है चलना रही। मुझे नहीं जाना पुलिस, मुझे नहीं किसी के साथ कॉफी पीने है, मुझे जाना दो। अरे चलना, वो तेरे साथ कॉफी पीने के उसने 1000 रुपए दिए हैं रे, चलना रे। फिर वो वहाँ से चले जाते। फिर अगले दिन गोपी आती है उसके कमरे में और रोते रोते कहती है, कॉफी पी के मेरे पेट में डकार फंस रही है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मन्ना अहम की बात क्यों माने, अगर मैं अहम की बात नहीं मानती तो मुझे किसी के साथ कॉफी नहीं पीना पड़ता। फिर 5 साल बाद गोपी के पास एक आदमी आता है और जबरदस्ती उसको कॉफी पिलाने की जिद पकड़ लेता है। फिर उसको जबरदस्ती कॉफी पिलाने लेके चला जाता है और फिर गोपी आती है कॉफी पीकर। फिर उसके बाद गोपी बहुत ही रोने लग जाती है और गोपी ठान लेती है कि उस आदमी का पता लगा कर रहेगी। और फिर गोपी जेठालाल नाम के डॉन के पास में आती है और उसको सब पूरी कहानी बताती है। फिर वो डॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस गुंडे को मरवा दूंगा और आज से तुम मेरी बहन हो। फिर गोपी कहती है, एक आप है जिसने मुझे बहन कहा है, बाकी कोई मुझे बहन नहीं कहता। मेरे साथ सब कॉफी पीने की जिद करते हैं और आपने मुझे बहन कहा है भाई। गोपी उसकी साड़ी का चिंदा फाड़ के जेठालाल के हाथ में राखी बांध देती है। फिर जेठालाल कहता है कि आज से तुम कमाटीपुरा की मुखिया हो और आज से वही कमाटीपुरा की मुखियाइन बनेगी। फिर 12 साल बाद पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।
किसी से नहीं डरने का, ना मंत्री से, ना पुलिस से, ना अंबानी से, ना भरभो से, किसी के बाप से नहीं डरने का, इज्जत से जीने का। अरे जब संपत्ति, बुद्धि जब तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गरूर। किसी से नहीं डरती हूँ मैं, ना मंत्री से, ना पुलिस से, ना अंबानी से, ना भरभो से, किसी के बाप से नहीं डरती है मैं, इज्जत से जीती है। और तुम भी सुन लो बोलोनिया हो नो, किसी से भी प्यार मत करो क्योंकि प्यार हमें हमेशा धोखा देता है। मेरे प्यार ने भी मुझे धोखा दिया है। चिंता मत करो बोलोनिया हो नो, तुमको तो मैं परा के रहूंगी और आगे बढ़ा के ही रहूंगी मैं, चाहे मैं रहूं ना रहूं, पर मेरा कोठा जरूर चलेगा। लिखो माँ का नाम गोपी बाई। और बाप बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है, चलो बाप का नाम भी दे बना दो बस। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी है कि नहीं। आप लोग कहते हो ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की, तो सुन लो, कुबारी आप लोगों ने छोड़ा नहीं और श्रीमती किसी ने बनाया नहीं। एक बात बोलते हैं, बात पते के है, बुरा मत मानिएगा, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, मैं तो साला रोज रात को इज्जत बेचती है, साला कभी खत्म ही नहीं होते। जो औरत कोठा चलाए तो वो गलत, और जो लड़के लड़कियों के साथ गलत करते हैं या जो लड़के लड़कियों से शादी करके बाहर पीते हैं तो वो सही, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। वो लड़के तो 2-3 दिन तक के लिए जेल जाता है और फिर वापस बाहर निकल आता है, और हम कोठे वालियों के साथ ऐसा गलत करते हैं। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, बताइए क्यों करते हैं? मैं मेरी बेटियों के लिए इंसाफ लेके रहूंगी, मैं मेरी बेटियों का न्याय करके रहूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। मरबा कुत्ता कमीना जो मैं हूँ, किसी से नहीं डरूंगी मैं, ना पुलिस से, ना मंत्री से, ना अंबानी से, ना मरबा से, किसी से नहीं डरूंगी मैं। ठान लिया है गोपी ने, अपनी बेटियों को शिक्षा का हिसाब दिला कर रहेंगी और समाज में जीने का हक में ले कर रहेंगी। नमस्ते नहीं बोलते बनता है मैं से, नमस्ते नमस्ते, मैं तो बस सीधा ए ऊ करके बात करती है साला। जबारू जी लिखवा दीजिए आज के पेपर में, नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के गोपी ने अपने हक की बात की है भाई। राधा, मैं कुछ दिनों के लिए गुजरात से बाहर जा रही हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। मैं भी चलो, मैं भी गुजरात का मंजर नजारा घूम लूंगी ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे साथ जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी, बस तू यहाँ मेरी बेटियों का ख्याल रख, सुन लिया ना तू ना। गोकिला बाई के घर में स्वागत है तेरा। धन्यवाद। ले आ, बैठ जाया। जमीन पे बैठती बहुत अच्छी लग रही है, तो आनंद डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। कमाटीपुरा कोकिलाबाई का है और कमाटीपुरा कोकिलाबाई का ही रहेगा। कोकिला, तुझे क्या लगता है गोपी बाई गो खाती है? अरे 14 साल की उम्र में मैंने कमाटीपुरा में पाँव रखा था, जब से ही कमाटीपुरा मेरा हो चुका है। और देखना मेरे पे क्या दिन आता है, मुझे किन्नर से लड़ना पड़ रहा है। मेरे पास दूध भूल क्या उल्टे आ जाते हैं। तमीज से बोल। देखो कमाटीपुरा के पोपट कागज में ले आई। अरे राधा, तू तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तू तेरा जो नाजायज बच्चा मरवा क्यों नहीं देती है रे राधा? गोपी बेगम ने मेरा नाजायज बच्चा नहीं मरवाऊंगी, मैंने पहले भी मरवा दिया था, और अब मैं एक गोपी बहन की कहानी सुनाऊंगी उसको। मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं तेरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि तेरी कहानी मिसाइल है रे। मेरा तो मन हो ना, तो मैं तो तेरी कहानी को इतिहास में दफना दूं। मेरा बुढ़ा बाप बेच के चला गया था साला बेहुड़ा, देखो तो तेरा आशिक बेच के गया है ना रे। हाँ, बात कर रहे हैं उस बरबे की, चल वो जवाहरलाल नेहरू के लिए एक मुजरा करवाना है, वहाँ चलता है। धन्यवाद जवाहरलाल जी, बहुत कुछ किया है आपने हम कोठे वालों के लिए, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ मैं नहीं बता सकती। अब मैं चलती हूँ।
गोपी कल भी चांद थे, आज भी चांद रहेंगे। गोपी बाई की मौत के बाद आज भी यहाँ इस घर में कोटा चलता है। हमारी कमाटीपुरा में कोटा चलता है। उर्मिला मामी के मरने के बाद उनकी पगड़ी संभाली थी गोपी ने, और अब गोपी के मरने के बाद उसकी पगड़ी संभाली मैंने, और अब मेरे मरने के बाद तुझे ही ये पगड़ी संभालनी है और तुझे ही हमारा कोटा चालू रखना पड़ेगा रे। तू मेरी बेटी है ना राशि, तो तुझे ही मेरी पगड़ी संभालनी होगी ना रे साला। और पुलिस से नहीं डरने का क्या, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई माइका लाल अपना कुछ कर ही नहीं सकता रे। अपन लोग कोटा चलाएंगे और कोटे में ही रहेंगे साला भरवा। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ भी काम करती है रे साला, तो अपन भी अपना काम जारी रखेंगे रे। और सुन, मेरे मरने के बाद तू इस पगड़ी को संभालेगी और तू ही काम करेगी साला। अरे जहाँ पे गोपी बाई का मंदिर बनाया है ना, वहाँ पे जाके उनकी साफ सफाई कर दे साला। कमाटीपुरा में आज भी कोटा चलता है इतने साल बाद। होली